दोस्तों, आज की कहानी है बेटा तुमने इतनी जल्दी बहू को प्रेग्नेंट क्यों किया। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। एक तो जबरदस्ती की शादी, उस पर ऐसा बेरुखी भरा व्यवहार, घुटन होने लगी है मुझे इस घर में, अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। अनु ने अपने पति राघव से कहा, क्या तकलीफ है तुम्हें यहाँ? अच्छा घर, अच्छा परिवार, खाने को बढ़िया खाना, कपड़े गहने, क्या नहीं है तुम्हारे पास? सब कुछ तो है, फिर क्या कमी है? राघव शांति से बात कर रहा था। नहीं सही, मुझे ऐसा घर जहाँ कोई प्यार के दो बोल भी नहीं बोलता, सब मुझसे बेरुखी वाला व्यवहार करते हैं। शादी के 4 महीने बाद भी आप लोग दहेज की मांग करने लगते। अगर आपको दहेज पसंद नहीं था तो आपने शादी क्यों की? तभी मना कर देते। लेकिन नहीं, आप सबको तो मैं सोने का अंडा देने वाली मुर्गी मिल रही थी, तो आप मुझसे शादी करने से इनकार क्यों करते? राघव, इस घर में शादी मैंने अपने आप से नहीं की, बल्कि आपने मुझसे जबरदस्ती शादी की। अनु और राघव की शादी अभी 4 महीने पहले ही हुई थी। जब अनु को देखने राघव के परिवार वाले आए तो उनके साथ राघव नहीं था। अनु ने बहुत कहा लड़का साथ नहीं आया तो इसका मतलब तो जबरदस्ती शादी कर रहा, उसका मन नहीं है मेरे साथ शादी का। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। राघव ने अपने सारे निर्णय हम पर ही छोड़ रखे हैं, हमारी पसंद में ही उसकी पसंद है। राघव की माँ ने कहा, लेकिन मेरी पसंद। अब अनु के घर वालों ने भी कहा कि क्या फर्क पड़ता, हमने तो लड़के को देखा ही है, तुम्हें जरूर पसंद आएगा। रात दिन राघव की माँ के बढ़ते दबाव और अपने मम्मी पापा की मजबूरी देखकर अनु ने शादी के लिए हाँ कर दी और वह राघव की दुल्हन बनकर इस घर में आ गई। शादी से पहले अनु नौकरी करती थी। शादी के बाद कुछ समय वह अपने और राघव के रिश्ते को देना चाहती थी, लेकिन शादी में हुए ज्यादा खर्चे और एक बड़ा घर खरीदने के चक्कर में लोन की किस्तों का हवाला देते हुए राघव और उसके घर वालों ने अनु को नौकरी छोड़ने नहीं दी। राघव भी अनु को समय देने से बचता था, वह उसके साथ खींचा खींचा रहता। अनु के ज्यादा पूछने पर राघव ने बताया उसके लिए पहले उसके घर वाले हैं, बाद में कोई और। अनु को अपने ससुराल वालों को हमेशा खुश रखना होगा। ससुराल वालों की इच्छाएं पूरी करते करते अनु खुद को भूलने लगी थी, लेकिन राघव का व्यवहार अभी भी रुका ही था, कारण वह घर वालों के सामने खुलकर अनु से हंस बोल नहीं पाता था। उन लोगों को बहू का ज्यादा हंसना बोलना पसंद नहीं था। धीरे धीरे इस घुटन भरे माहौल से अनु डिप्रेशन की शिकार होने लगी। कहाँ शादी से पहले वाली खिलखिलाती अनु और कहाँ अब सबकी बेरुखी की शिकार डिप्रेशन की ओर जाती अनु। इसी बीच अनु को अपने प्रेग्नेंट होने का पता लगा। उसने राघव को ये खुशखबरी सुनाई। ये खुशखबरी सुनाकर तो राघव जैसे खुद डिप्रेशन में आ गया। राघव अपनी मम्मी को बताने उनके कमरे में गया तो आज अनु अपने आप को रोक नहीं सकी, वह भी उसके पीछे सर्दी। खबर सुनती उसकी माँ बोली, मैंने तो तुम्हें अभी मना किया था, इतनी जल्दी बच्चे पैदा मत करना, अभी कुछ समय तो अनु को भी नौकरी करने दो, मकान की किस्तें उतर जाने देते। अब बहू को नौकरी छोड़नी पड़ेगी तो कैसे होंगे खर्चे पूरे? और अभी तो तुम्हारी बहन की भी शादी होनी है, उसमें भी कितना खर्चा होगा। कितना समझाया था तुम्हें, लेकिन तुम तो जोरू के गुलाम बने उसके आगे पीछे घूमते रहते हो। बस कीजिए मम्मी जी, मैं भी इंसान हूँ, पैसा कमाने की मशीन नहीं। जब से इस घर में आई हूँ आप सबकी बैरों की सहते सहते खुद पत्र हो गई हूँ, लेकिन बस अब और नहीं, मैं जा रही हूँ। मेरी भी कुछ हिस्सा ये हैं, जैसे आप लोगों के लिए अपने परिवार की प्राथमिकता है, वैसे ही मेरे लिए भी अपने बच्चे की प्राथमिकता है। मैं इतना कमाती हूँ कि अपने
कम से कम मुझे आप सबकी बेरुखी तो सहन नहीं करनी पड़ेगी। इस घर के लिए इतना कुछ किया, फिर भी मुझे इस बेरुखी के सिवा क्या मिला? एक तो जबरदस्ती की शादी, उस पर सबका इतना बेरुखी वाला व्यवहार कहकर अनु जाने लिए मुड़ी। आज अनु की दृढ़ता देख राघव के हाथ पैर फूल गए। उसे उम्मीद नहीं थी कि अनु इतना बड़ा फैसला ले लेगी। सही तो कह रही है। अगर इस परिवार की प्राथमिकता है तो इस परिवार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। तुम सही कह रही हो अनु, तुम्हारी जिंदा दिल्ली ने ही तो मुझे जीना सिखाया है। अब से मैं तुम्हारे साथ अपने व्यवहार में बदलाव लाऊंगा। अब से तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। अनु भी राघव को आखिरी मौका